हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है उन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। तो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट में ये कंटिन्यू गिर रहा है। गिरने के बाद में एक ही फ्राइडे की कैंडल सबसे बड़ी बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल 20 तारीख को बनी थी। तो अब उसके बाद में जो मंडे और ट्यूसडे को जो कैंडल बनी है वो छोटी कैंडल बनी है, यानी इनसाइड कैंडल बनी है। इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हरामी कैंडल बोलते हैं, इसको हरामी कैंडल। तो काफी गिरावट के बाद में ये हरामी कैंडल बनी है। तो क्या ये रिवर्सल साइन है? तो ये इसको समझना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे कर रहे थे, इसको एज ए बी और सी का एंड पॉइंट जो है वो कहाँ निकल के आ रहा था हमारा 23,350 की रेंज में सी का एंड पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक, 23,350 की रेंज में। तो क्या ये फिनिश होगी है कि इससे पहले 500 की रेंज में फिनिश हो गया? तो इसको समझते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यदि ये बेरी वो हरामी कैंडल है तो हरामी कैंडल कहाँ पे एक्टिव होगी? उसके लिए की लेवल है ये 23,872 का की लेवल। ये रेजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट देखो, इसे मोटिव कंसीडर करते हैं। एजे यहाँ से बाउंस किया है, इसे मोटिव कंसीडर करते हैं। 3 वेव का मिनिमम करेक्शन लेकर के इसे यहाँ से ये अपर साइड के लिए एंटिसिपेशन किया जाता है। तो इसके ऊपर कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट, यहाँ पे करेक्टिव मिले तब हमारा ये पैटर्न ये वाला एक्टिवेट होगा। ठीक, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है, क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटी तो बहुत है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है मार्केट में कम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, देखेंगे इस लेवल के ऊपर मार्केट आ जाता है तो क्या व्यू बनता हमारा। लेकिन फिलहाल के लिए ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये इस गिरती हुई वेव का, इस वाली वेव का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ। तो देख 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा उसको समझते हैं। हमारा डाउन साइड का ये वेव, इसको एज ए हम मोटिव लेते हैं, मोटिव या इंपल्स वेव कंसिडर करते हैं। तो 3 वेव हमारा ये, अभी हम किस वेव में ट्रेड कर रहे हैं? हम करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं। ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव। 3 वेव इसमें अपसाइड आई है, 3 वेव। फिर से मार्केट डाउन आया है, फिर 3 वेव अपसाइड है, फिर से मार्केट डाउन आया है और 3 वेव इसमें अपसाइड के लिए एंटिसिपेट की जा रही है। इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग इसको मोटिव कंसीडर करें और इसे नंबरिंग करना चाहें तो करेक्टिव वेव को हम अल्फाबेटिकली इसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर इसको एज ए, अगर हम WXYZ से करते हैं, इसको एज ए W रखें, इसको X सॉरी ये इसकी नंबरिंग करें WXYX और Z नहीं आएगा, WXYX और Z ये नंबरिंग करते हैं WXYZ से। तो X का क्राइटेरिया तो X किसी भी नेचर के हो सकते हैं। X तो इसमें फुलफिल हो रहा, ये भी फुलफिल हो रहा। W के अंदर भी 3 वेव है, Y के अंदर भी 3 वेव है। X किसी के भी नेचर का, जो कि मोटिव के नेचर का इम्पल्सिव नेचर है, 1 2 3 4 5 करके, इसमें 1 2 3 4 5 करके ये 5 वेव है। Y 3 वेव में बननी चाहिए इस तरीके से। तो इसको WXYZ से नंबरिंग करें या फिर हम 3 का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 वेव इसके अंदर है, 3 वेव इसके अंदर है, 3 वेव का इसके अंदर एंटिसिपेशन किया जा रहा है। तो इसको WXYZ से नंबरिंग करें या ABCD से नंबरिंग करें तो उसको समझ लेते हैं। तो मैं इसमें ABCD से नंबरिंग करूँगा, प्रीफर करूँगा नंबरिंग करें तो, क्योंकि है करेक्टिव वेव। WXYZ से नंबरिंग करें या ABCD से नंबरिंग करें तो मैं इसे ABCD और E से नंबरिंग करना पसंद करूँगा। क्योंकि मुझे करेक्टिव है बस नंबरिंग से दिखाना, नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यू एक्स इसको डब्ल्यू एक्स वाई और एक्स और जेड करूँ
या ABCD से करो। लेकिन मैं ABCD से अगर नंबरिंग करता हूँ तो इसके इंटरनल्स पे देखते हैं, वाह ये 3 वेव अपसाइड होगी, तो बी के अंदर भी मुझे 3 वेव डिफाइन करनी होगी, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से, अगर इलियट वेव की थ्योरी के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा होता है 3 3 3 3 और 3, क्योंकि 5 वेव होती है ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर 5 वेव होती है, तो इंटरनल बेसिस पे कैसी होती है 3 का स्ट्रक्चर होता है। तो 3 के अंदर पहले ए के अंदर तो आपको 3 वेव मिल चुकी है, ए के अंदर 3 वेव मिल चुकी है, बी के अंदर आपको 3 वेव नहीं है, सी के अंदर 3 वेव मिल चुकी है। इसको हम लेकिन थ्योरी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो ऐसे दिखानी पड़ेगी आपको कि इसे 3 वेव कंसीडर करोगे, इसको 3 वेव कंसीडर करोगे, फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से फिर इसको भी 3 वेव दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये ए बी सी और डी और ई, तब जाकर के क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा कि करेक्टिव है वो, बस इसको सिर्फ इतना ध्यान रखो। आ देखिए ए और सी को मिलाऊंगा, ठीक, ए और सी को मिला दिया मैंने यहां से, और बी और डी को मिला दूंगा। ठीक, अब देखिए, अब नजर आ रहा होगा आपको कि ट्रायंगल का शेप नजर आ रहा है आपको। ये ट्रायंगल का शेप नजर आ रहा होगा 3 वेव अपसाइड के लिए। अब इसे मैं WXYZ से क्यों नंबरिंग नहीं कर रहा, WXYZ के हिसाब से इसका क्राइटेरिया फुलफिल बैठ रहा। तो यहाँ से हम एक अपसाइड कर लेंगे, पहले तो इसको समझो, 3 वेव का अपसाइड के लिए एंटिसिपेशन किया जा रहा है, और यहाँ से मार्केट एक रिवर्स बनाता है, तो यहाँ से हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि स्टैंड को ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे 600 के आसपास में आता है ये। देन यहाँ से कंटिन्यू करता था वेल एंड गुड, तब हमारे लिए डाउन साइड के लिए 23,400 23,350 ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसका टैगिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 600 के आसपास में आएंगे तो हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि यहाँ इसी ट्रेड को हम कंटिन्यू करेंगे, ये जंक्शन होगा हमारा, या यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे इस पॉइंट पे। डब्ल्यू, अब मैं बताने वाला था कि WXYZ से क्यों नंबरिंग नहीं कर रहा। ये स्ट्रक्चर इसमें 3 देंगे, ठीक। WXYZ से क्यों नंबरिंग नहीं कर रहा, मैं उसको भी डीप क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर WXYZ से नंबरिंग करते हैं तो क्राइटेरिया तो फुल बेटर, लेकिन एक WXYX और Z इससे नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे देखना, आप इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक। WXY से नंबरिंग करते हैं तो Y वेव W वेव को ब्रेक करना चाहिए, तो जो इसका हाई पॉइंट और इसका हाई पॉइंट मैच करोगे, आप देखोगे इसका हाई पॉइंट है 23,869 और इसका है 23,867, ठीक है, यानी कि इस लो से नीचे है। अगर ये इसका कुछ ही पॉइंटों से भी ब्रेक कर देता तो ये वाई से नंबरिंग कर लेता इसकी, ठीक, क्योंकि क्राइटेरिया इसके अंदर एक्स का नेचर मैच कर रहा है, ये वाला एक्स का नेचर कर रहा, वाई का भी ये कर रहा, ये भी कर रहा, ठीक। लेकिन WXYZ से ना नंबरिंग करके मैं जो नंबरिंग कर रहा हूँ वो ABCD से नंबरिंग कर रहा हूँ। मैं एज इसको ट्रायंगल की फॉर्मेशन में रीड कर रहा हूँ, एज ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABCDE, देन यहां से ये 600 के पास देखेंगे, यहां से कंटिन्यू करता है तो ये वाला एरिया देखेंगे, 2 पार्ट पे इसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स
एक्सपायरी जो है हम कहाँ तक इसके एंटिसिपेशन करें, यहाँ इसके आसपास में एक्सपायरी हो सकता है, एक्सपायरी यहाँ से कहीं पे हो 23,700 के आसपास में। यहाँ पे दिसंबर महीने की एक्सपायरी को एंटिसिपेट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना कोशिश किया है सिंपल वे से समझाने का आप कोशिश करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, अच्छा लगा, इसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव लगता है आपको, जो मैंने अभी तक ये एनालिसिस किया है, इसमें कोई भी आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फ्रेश नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।